दोस्तों, आज हम बनाएंगे दीपावली के पर्व पर खाजला। हाँ दोस्तों, खाजला तो हर घरों में बनता ही है और बहुत आसान सा तरीका है। लेकिन आज हम महाराष्ट्र के विदर्भ जो प्रांत है, वहां का जो मलकापूर शहर होता है, वहां जैन समाज में खाजला बनता है। और वो खाजला बनता है लेयर बाय स्टेप्स, जैसे हमारी खारी या पफ बिस्किट जिसे कहते हैं, इस स्टेप में होता है। इसकी प्रोसेस जैसी होती है मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं उस खाजले की रेसिपी को, बहुत ही आसान सी घर में बनाने के लायक। आइए, उस खाजले को बनाने के लिए हमें 3 स्टेप पार करेंगे। पहली स्टेप है हमारी चावल। ये चावल जो मैंने लिया है, लगभग 400 से 500 ग्राम चावल लिया है। और इस चावल को मैंने 2-3 पानी वॉश करके धो कर रख दिया है और इसे लगभग 3 दिन तक भिगाना है। डेली सुबह शाम इसका पानी चेंज करना है। अगर पानी चेंज नहीं किया तो स्मेल आएगी चावलों में। इसलिए इसको कंटिन्यूस 3 दिन, लगातार 3 दिन इसे भिगा कर रखना है, पानी सुबह शाम। जब तक हमारा इस चावल का पानी पूरा निकलता है तब तक हम इस तरह से एक भगोनी ले लीजिए। इसे छलनी से नहीं चालना है। इसका जो पेस्ट, इसे साटा कहते हैं, वो बनाने के लिए एक हम इतनी बड़ी भगोनी है, कोई भी आप लीजिए बर्तन, उसके ऊपर एक पतला सा मलमल सा कॉटन का कपड़ा या रेशमी कपड़ा, कोई पुरानी साड़ी हो जो धुली हुई, उस तरह से लगा लेंगे। और इसे पैक करके इस तरह से, जैसे हम लोग मेहंदी पुराने जमाने में छानते थे, वैसे ही कपड़े से, या तो मलमल का कपड़ा हो या फिर कोई पुरानी सी रेशमी साड़ी हो, जिसमें से पाउडर जैसा जो हम इसको बनाएंगे चावल का, उसे हम छानेंगे। अब 10 मिनट बाद जब हमारा इसका पानी पूरा निकल जाएगा, तब हम इसको मिक्सी में पीस कर पाउडर बनाएंगे। इस तरह हमने छोटे कपड़े लगा के रखा था, लेकिन उसमें हाथ चलाने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हमने स्टील की भगोनी ली है। और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे रेशमी सिंथेटिक साड़ी जो होती है ना आपके घरों में, उससे प्रॉपर बहुत अच्छे से छनेगा कपड़े पे। ध्यान रखना है, इसे छन्नी से नहीं छानना है। आप सोचेंगे कि मैदा छन्नी से छान लिया है तो वो काम नहीं देगा। इसलिए इसकी प्रोसेस यही है साठा बनाने की, कि चावल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा पीसते जाइए। और एक बड़े बर्तन पर इस तरह से कपड़े को बांध कर इसके अंदर जो नीचे जो निकलेगा एकदम छना हुआ बारीक महीन सा जो चावल। अब जो हमने चावल को एक छलनी में निकाल लिया था और उसके बाद हमने पीसा था। पीसने के बाद मिक्सी में एक कपड़े की सहायता से हमने छाना था, तो इस तरह से छनकर निकला है, बिल्कुल पाउडर के स्टाइल में। मैदे से भी एकदम बारीक होता है ये चावल का आटा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ एक थाली ले रहे हैं और इस थाली में ये लगभग मेरा 200 ग्राम के आसपास घी है। घी क्वांटिटी हम आपको फिर बताएंगे, दिखने में जितना लगेगा हम आपको बता देंगे। तो घी नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना है, जो आपके घर में इस तरह से जमा होता है। ये देसी घी है। इस तरह हमने एक थाली में घी लिया और हथेली की सहायता से हमें फेंटना है। बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि इसके अंदर जो घी का दाना होता है, देसी घी अगर है तो उसमें बिल्कुल रवा जिसे बोलते हैं, दाना होता है, वो होता है। तो इस तरह से हमें पहले घी को हथेली की सहायता से फेंटना है, ये जो क्रीमी फॉर्म में बन जाए। अब जो हमने घी लिया था, फेंटा था, ये देखिए एकदम क्रीम जैसा हो चुका है। लगभग हमने 3 से 4 चम्मच हमने भी घी लिया था, लगभग आधा हो चुका है। अब इसमें हमने जो ये आटा बनाया था, चावल का आटा, उसमें मिक्स करेंगे। ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इस खाजे का साठा, जिसे साठा कहते हैं, वो बनाने की प्रोसेस चल रही है। तो इसी घी में हम पूरे चावल का आटे को हम पूरा तैयार कर रहे हैं। इस तरह ये हमने चावल के आटे में घी के अंदर मिलाकर इस तरह से ये तैयार कर लिया है। फिर अब हम थोड़ा थोड़ा फिर से इसे ले रहे हैं। फिर जो घी लेंगे 1-2 चम्मच, फिर उसे हम फेंटेंगे। फेंट कर उसमें चावल का आटा, इस तरह से घी में हम जो चावल का आटा था चम्मच से डालते गए। और जिस तरह से हम लोया लगाते हैं पूड़ी का या पराठे का, उस तरह से इतना ही इकट्ठा हम लगाना है। आप थोड़ा सा अंदाज देख लीजिए इस आटे के स्टेप को देखकर कि इतना गाढ़ा होना चाहिए। जिस तरह से हमारा ये जो लोया लगाते हैं और जिससे हम पूड़ी बेलते हैं, उतना थिकनेस इसका हमें चाहिए। शेष बाकी का भी इसी प्रोसेस करके हम घी को फेंटेंगे और बाकी में चावल का आटा मिलाते जाएंगे और पूरा इस तरह से लोया तैयार कर लेंगे। अब हम इस खाजे की सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए लगभग, यहाँ मैंने इस कटोरी से, जो बड़ी कटोरी साइज है, ये लगभग 150 ग्राम के आसपास होगी, ये 100 से 150 ग्राम। इसके मेजरमेंट से मैंने इसमें लिया है 3 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं। इसे ओसनेंगे, उसके लिए मोयन, जितना मुट्ठी बन जाए इतना हम इसमें घी लीजिए और थोड़ा सा नमक, जैसा हम रोटी के आटे में वो डालते हैं उतना सा। और इसे गुनगुने पानी की सहायता से हम बहुत कट्ठा सा डो बनाएंगे इसका। सबसे पहले एक बड़ी सी थाल जिसमें हम लोग आटा लगाते हैं, उस टाइप से थाल ले ली, इसमें मैदा डाल दिया और जो सूजी थी, रवा, वो हमने डाल दिया है। साथ में उसमें हम लोग नमक डालेंगे और अब इसमें हम लोग घी का मोयन देकर इसे मुट्ठी बन जाए इतना मोयन डालेंगे। ये देखिए ऐसा मुट्ठी बांध रहे हैं, मुट्ठी बनने लग गई है, मतलब अच्छे से काफ़ी मोयन हमने ले लीजिए। एक बार आप फिर से देख लीजिए इतना मोयन है। मुट्ठी तो बन रही, पर मुट्ठी बनकर खेरा हो जाए, बहुत ज़्यादा मोयन नहीं चाहिए, वरना फिर खेरा होंगे, खस्ता तो बने, खिल जाएगा। अच्छा, इसे देख सकते हैं।
अब इसे हम गूंदने पानी की सहायता से अच्छे से गूंद लेंगे। इसका आटा गूंदा जाता है, बट इसका जो डो है आटे का वो काफ़ी कट्ठा हमें गूंथना है। इस तरह ही हमने रवा और मैदे का जो आटा था एकदम कट्ठा आटा सा इसको हमने लगा दिया है। और अब इसे हम रखकर एक ढक देंगे कपड़े की सहायता से। 5 से 6 घंटा इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये 6 घंटा हो जाएगा तब उसके एक पत्थर की सहायता से, किसी बत्ती की सहायता से कूटेंगे। जिस तरह से पापड़ का लोहे को हम कूटा जाता है और सॉफ्ट किया जाता है, उस तरह से इस लोहे को भी हम करेंगे। इधर जो हमने साठा बनाया था चावल के आटे और घी का, लगभग उसकी क्वांटिटी भी देखिए बराबर हो चुकी है। दोनों ही बराबर लोहे दिख रहे हैं। लगभग ये आधा किलो के आसपास है, तो ये भी आधा किलो के आसपास चाहिए। अभी हमारा लगभग 6 से 7 घंटा हो गया है। जो हमने आटा, रवा और मैदे का जो डो बनाया था वो लगभग 6 घंटे बाद हम इसे निकालते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा क्षेत्र के हमने इसमें पानी डाल दिया था ताकि साफ रहे, ड्राइनेस नहीं इसमें आए। इसी तरह से हमने जो यहाँ चावल का जो साठा बनाया था घी और चावल का, वो भी यहाँ पर इस तरह से तैयार है। अब हम इस जो डो को लिया है मैदे रवे का, इसे अच्छे से पत्थर की सहायता से, इस तरह से कोई भी आपके पास इमाम दस्ते का पत्थर हो, कोई भी नहीं हैवी जो चीज़ हो, उससे लेकर से हमें इस तरह से कूटना है जिस तरह हम पापड़ के लोहे को कूटते हैं, ताकि उसमें सॉफ्टनेस आ जाए। जितना सॉफ्ट ये है वाला है, ये देखिए आप कितना सॉफ्ट है, क्योंकि ये घी और चावल के आटे का बना हुआ है। ऐसे ये अभी हार्डनेस लग रही है इसको देखने में, ये अंगली जाने में टाइटनेस है, तो इसे अभी कूट इसे अच्छी तरह से, कोई भी हैवी चीज़ लेकर आपको, मूसली होती है, पत्थर होता है, तो उससे इस तरह से इसे बहुत अच्छे से कूट के इस पूरे जो लोहा है इसको हमें सॉफ्ट करना है। इस तरह मैंने ये जो चटनी पीसने की जो होता है उसका भी पत्थर लिया, हैवी था ये। फिर मैं इससे इस तरह से कूट रहा हूँ। कोई भी आप हैवी चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से कूटते जाएं। इस तरह से कूट लिया है, फिर फोल्ड करेंगे, फिर रखेंगे, फिर इसे 2-3 स्टेप में करेंगे। ऐसा लगभग हमें बहुत 7-8 बार करेंगे तो ये सॉफ्टनेस आ जाएगी। तभी हमारे थोड़ा सा अगर इसमें हार्डनेस लग रही है तो हल्का सा हम इसमें पानी का हाथ ले लेंगे। अब जो हमने रवा में देखा डो को जो सॉफ्ट किया था कूट कर, उसके हमने यहाँ पर अब 3 पार्ट बना लिए हैं। एक थोड़ा बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। मेजरमेंट के लिए आप ले सकते हैं कि आपका ये लगभग आधा kg था तो बड़ा वाला हम 250 का ले लें, फिर 100 का ले लें और फिर 75 ग्राम्स का कर लें। अगर आपके पास ग्राम्स में हो या तौल हो तो उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमने साठा बनाया चावल का, उसके भी इसी के बराबर 3 पार्ट कर लेंगे हम लोग। ये स्टेप हमें बहुत ध्यान से देखनी है। ये स्टेप बहुत अच्छे से बन गई तो आपकी प्रॉपर जो खाजे की लेयरें होती है वो प्रॉपर निकलेगी। अभी जो हमने ये गोला लिया था बड़ा वाला, उसे एक बड़ा सा लोया बना लेंगे अच्छे से और उसे चकले बेलन पर अच्छे से बेलेंगे और एक बड़ा सा रोटी का जैसा बना के उसको तैयार करेंगे गोल। अभी हमारी इस खाजे की तीसरी स्टेप चालू कर रहे हैं। पहली स्टेप हमने देखी थी साठा बनाना, जो चावल और घी से तैयार करा था पीस कर। सेकंड स्टेप में हमने इसका जो लोया बनाया था वो दिखाया था। अब तीसरे स्टेप में हमने इसके 3 पार्ट में लोहे किए थे, बड़ा, फिर थोड़ा छोटा और छोटा गोला। तो इस बड़े लोहे को हमने यहाँ पर बेल लिया चकले पर और लगभग जो है पौने से आधा जो हमारा इंच होता है हाथों देंगे, इतनी मोटी थिकनेस में हमें इसे बेलना है। तो ये बेल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने सबसे बड़ा लोया लिया था, इसमें से अंगुली की सहायता से, आपकी जो भी उंगली है उससे पिंच करते हुए सारे पूरे गड्ढे गड्ढे के शेप में हम इसे कर देंगे। पूरे जो हमारा लोया था जितना भी हमारा, उसमें सब में पूरा हम गड्ढा करेंगे इसके अंदर। क्योंकि हमने आधा mm के आसपास लिया, आधा इंच के आसपास मोटाई थिकनेस है इसकी, तो बहुत अच्छे से इसमें गड्ढा हो जाएगा और नीचे तक नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना नीचे तक नहीं जाए इसमें। इस तरह हमने सारी जो बेले थे गोल गोल, इन पे सारे इस तरह से हमने तीनों ही पार्ट पे हमने बड़ा, छोटा और छोटा सब में गड्ढे कर दिए हैं। अब इस पे हम लोग कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, तिल का तेल, मूंगफली का तेल जो होता है ये ना लीजिए, क्योंकि इसका अपने आप में फ्रेगनेंस टेस्ट होता है। इसीलिए आप कोई भी रिफाइंड ऑयल लीजिए जो टेस्टलेस सही हो और इन सारे गड्ढों में ये तेल भर दीजिए। आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, इस तरह सारे गड्ढों के अंदर तेल भर जाना चाहिए। इस तरह इस सारे गड्ढों में तेल भर दिया है हमने। अब इसके ऊपर जो हमने साठा लिया था चावल वाला, उसका हम बड़ा जो लोया था उसे हम इसके ऊपर फिलअप करेंगे। इस तरह हमने जो सेकंड वाला पार्ट था इसमें भी गड्ढे कर दिए हैं और इसमें भी हम अब तेल का फिलअप करेंगे। ऐसे ही हमने जो बड़े वाले पे भी पूरा गड्ढे के ऊपर से जो चावल का साठा था वो लगाकर उसमें हमने आखिरी में तेल से इसको फिनिश कर दिया। अब इसके ऊपर ही छोटा सेकंड वाला पार्ट इसके ऊपर रख रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर भी जो गड्ढों पे हमने तेल को फिलअप कर रहे हैं। ये गड्ढों में हमने तेल भर दिया, इसके ऊपर वापस पुनः वही जो चावल का साठा बनाया था उसे फिलअप करेंगे। इस तरह हमने इसको पूरा फिलअप कर दिया था। ऊपर से फिर थोड़ा सा तेल लेकर उसे हल्के हाथों से
पूरा फिनिश करते हुए पूरा कवर्ड करना है इसे। इस तरह हमने सेकंड लेयर पे भी पूरा तेल भरकर गड्ढों में ऊपर से चावल का जो साठा था उसे लगाकर फिर तेल लगाकर पूरा फिनिशिंग कर दिया है। ये सेकंड स्टेप हमारी हो गई है। इस तरह से हम थर्ड स्टेप भी अब करेंगे कंप्लीट। इसके ऊपर वापस हमने मैदे और रवे का जो डो था थर्ड वाला पार्ट उसके ऊपर रख दिया है और उसके अंदर फिर तेल भरेंगे गड्ढों के अंदर और तेल फिलिंग करने के बाद पूरा फिर इस पर चावल का साठा इसके ऊपर हम रखेंगे और उसे वापस अच्छे से पूरा फ्लैट कर देंगे। ये हमारी थर्ड स्टेप पर भी साठा था पूरा फिलअप कर दिया है, फैला दिया है हल्के हाथों से। उन्हें इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल से पूरा फिनिशिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से आप पूरा फिनिश कर दीजिए। इस तरह से आप केक के ऊपर पूरा तैयार करते हैं उस तरह से ही। अभी हमारी पूरी तीन ही लेयर दिख रही है आपको क्लियर, बड़ी फिर छोटी, इनके ऊपर पूरा साठा में लगा दिया था। अब अगली स्टेप आप देखिएगा ध्यान से, इस तरह से हल्के हाथ से चारों तरफ से इसके साथ हमें उठाना है। बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मेन है इसकी। नीचे से हाथ ऊपर करते हुए सारी लेयर हमारी अंदर दब गई है। एक लंबा शेप, एक शंख के शेप में पूरा पैक करना है इसे। कहीं से भी इसमें जो हमने साठा लगाया था वो बाहर नहीं आए। जिस तरह समोसा कचौड़ी हम पैक करते हैं और फिर फिल करते हैं इस तरह से अंगुली के साथ से पिंच करते हुए पूरा इसको हमने छेदों को बंद करना है। चावल का आटा कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रवा और मैदे का जो हमारा डो था वही हमारा इस पर दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पूरा लंबा कर दिया धीरे से फोल्ड करते हुए। अब जैसे हम गोला लगाते हैं, आटा लगाते हैं, ओसनते हैं इस तरह से हाथों से हल्के हाथों से ताकि अंदर की लेयर है इसमें हमारी पूरी इसमें मिले नहीं। ये देखिए जैसे हम आटा लगाते हैं, ऐसा लंबा शेप हो गया था, वापस इस तरह से हमने आटा लगाया उस तरह से इसको पूरा हमने वापस से पैक कर रहे हैं। देखिए जैसे लंबा शेप किया था फिर उसे फोल्ड कर लिया, आटा ओसनते हैं। ये अब इस से अभी जो लंबा हमने गोला बनाया था उससे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बड़े प्लेटफॉर्म पर या आपके पास कोई भी चकला हो, बड़ा सा पाटा हो, उस पर रखते हुए हल्के हल्के हाथों से इसे हम लंबा शेप में कर लेंगे। ये जो हमने पूरा जो गोला लंबा शेप में कर लिया था लगभग। अब अगली स्टेप आप ध्यान से देखिए, इसे हाथों की सहायता से जिस तरह देखिए पिंच करते हुए इसका गोला बनाएंगे हम पूरा चोंच बनाते हुए धीरे से ताकि अंदर की लेयर हमारी इसकी टूटे नहीं और निकले नहीं। इस तरह से खींचते हुए तैयार करेंगे। उसी से आगे से छोटा करते 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 इसको कि अंदर हमारी तीन लेयरें हैं इसके अंदर और अंदर साठा डाला हुआ है। अगर असावधानी पूर्वक हमने किया तो बाहर आ जाएगा। इसके बहुत सावधानी से स्टेप हमें पार करनी है। इस तरह हमें छोटे से लोहे बनाएंगे खाजे के, एक एक लोहे के। फिर से आपको दिखा देते हैं, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे चोंच निकलती है इस तरह से हाथों से दोनों हथेली के बीच में इसे पकड़ के खींचते हैं और फिर स्टेप से खींच कर निकाल दें। इस तरह बहुत सावधानी की सहायता से ये जो बार बार हमें इस गोले को लंबा हल्के हाथ से करना है और पूरे अपनी हथेली के जो अंगूठा इस तरह से दबाते हुए उसकी चोंच निकालते हुए लोहे तैयार करना है। लगभग 50-60 जो भी आपके हाथ के स्टेप है कितने लोहे बनेंगे, पर फिर भी इसमें 50 के आसपास के पार्ट बन जाएंगे लगभग। अब अगली स्टेप बहुत ध्यान दीजिए। अगली स्टेप भी फिर ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने एक लोया लीजिए जो लंबे शेप में थोड़ा सा उसे इस तरह से लंबे हाथ से हाथों से इस तरह से रोल करना है और इसका जो पेज देने की स्टाइल है ये देखिए आप प्रॉपर। दोनों हाथों से ऐसा बंच करते हुए प्रेस करते जाना है। ये देखिए लेयर लग रही है इसकी आपको इस तरह से। एक बार स्टेप और दिखा देते हैं। ये लोया लिया हमने और इसे लंबे हाथों से हमने इसे इस तरह से आपको इस डायरेक्शन में एक हाथ से दूसरी दिशा में टर्न करना है। इस तरह सारे हम लोग पेच देना है इसको बोलते हैं। इस तरह से पेच देकर इस तरह सारे पेज देकर इस तरह जो हमने पेज लगाकर सारे जो गोले बनाए थे वो इस तरह से रेडी हो चुके हैं। आप दिख रहे होंगे इनकी सारी लेयरें भी दिख रही होगी आपको। अब इसको इस तरह से एक चकला बेलन पर रखा हमने और हल्के हाथ से इन्हें पूरा हम बेलन से बेल लेंगे छोटे छोटे से, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेलेंगे इसका साटा बाहर आता है। देखेंगे आप इस तरह से सारा बेल लीजिए आप और बेल कर एक कपड़े पर या थाली में डाल दीजिए। फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हल्के हाथ से इस तरह से छेद करना है और इस तरह से हमने सभी इस तरह सारे बेलना है छोटी छोटी पूड़ी के शेप में। अभी हमने जो इस सारे पेज लगाकर गोलियां बनाई थी और बेल कर इस तरह हमने ये सारे रख लिए थे। अब हम एक कढ़ाई में घी लेंगे। याद रखिए घी से ही इसे बनाना है, तेल में टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से हमने एक कढ़ाई में घी लिया है और घी गर्म करेंगे। घी गर्म हो रहा है तब तक हमें इस तरह से एक थाली में एक रिंग रखकर इस तरह से चलनी भी रखेंगे
तो इसमें से एक्स्ट्रा जो घी होगा वो वापस इसमें से बाहर हो जाएगा। अभी हमारा कढ़ाई में घी गर्म हो चुका है। अब इस खाजे को हम कम आंच पे ही डीप फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में तेल घी है, इसलिए इसको बहुत हल्के हाथ से तलना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये देखिए सारी लेयरें इसकी निकलेगी धीरे धीरे। जैसे ही डीप फ्राई होगा, हल्का सा इसका जब सिकाई होगी इसके अंदर, तो इसकी सारी लेयरें मेरी बाहर आएगी। इस तरह से दबा दबा कर थोड़ा सा इसे प्रेस करना है और फिर डालना है। ये देखिए तल चुका है, उसकी सारी लेयरें भी आ चुकी है। तो देखिए इसको जब हमने डीप फ्राई कर लिया है, इसमें से सारा जो हमारा बटर था, घी था, वो एक्स्ट्रा इसमें से बाहर आ जाएगा। इसे हमने दूसरा वाला खाजा भी इसमें डीप फ्राई करना है। इस तरह आप चलनी की सहायता से, एक चम्मच की सहायता से दबा कर से करें, क्योंकि काफ़ी मोटी लेयर होती है इसकी, और जब ये अच्छे से डीप फ्राई होगा तो इसकी सारी लेयरें खुल जाएगी। देखिए ये काफ़ी अच्छे से तल चुकी है और इनकी सारी लेयरें बाहर आ रही है। देखिए आप, ये देखिए सारी लेयरें इसमें आपको दिख रही होगी। इसे दबा दबा कर प्रेस करना है हल्के से, ताकि अंदर तक ये पूरा फ्राई हो जाए। डीप फ्राई करना है, जिससे सारी इसकी लेयरें बाहर आ जाएगी। देखिए इसमें आपको प्रॉपर इसकी लेयर दिख रही होगी। जैसे फेनी बनती है उसी तरह इसकी लेयरें निकलती है। फेनी की बहुत बारीक तार होता है, लेकिन इसकी लेयरें होती हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही से हमें डीप फ्राई करना है। इस तरह हम 5-7 खाजे जो तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे। इसमें देख रहे होंगे कि घी में इसमें सारा इसमें साटा था वो निकलता है, और वो निकलने से घी गाढ़ा हो जाएगा। तो 5-7-8 आप जब तल लेंगे, उसके बाद एक कपड़े पे छोटा मलमल का कपड़ा लीजिए कॉटन का, और उसमें घी को छानकर फिर हम रीयूज़ करते रहेंगे, ताकि इससे घी भी आपको। इस तरह हमारे सारे लेयर वाले जो खाजे बनाए थे वो सभी रेडी। देख सकते हैं आप इनकी कितनी अच्छे से इसकी लेयरें निकल रही है। बिल्कुल आप कभी भी अपने टी टाइम के साथ इसे ले सकते हैं। सारी लेयरें आपको इसमें दिख रही होगी। मैं एक पीस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी खस्ता लेयरें हैं ये, और बहुत ही खस्ता क्रिस्पी दिखेगा। बिल्कुल पफ बिस्किट जो बाजार में होता है, खाली बिस्किट, वैसे होता है। अब इसी रेसिपी के साथ आप चाहें तो इसे, अगर आपको फीका है, इसे मीठा खाना है, तो एक तार की चाशनी बनाकर भी इसे आप इस पर लगा सकते हैं, और उसे चढ़ाकर मीठा भी खा सकते हैं। जिस तरह से फेनी होती है उसी टाइप से इसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने शक्कर का सायरप बना के रखा है। लगभग एक तार से थोड़ा सा पतला इसका लेयर, देख सकते हैं एक तार से आने में आ गया इसमें लगभग। तो इसे बना कर रखा है, और एक जाली पर मैंने एक प्लेट के ऊपर रख दिया है, ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा चाशनी जो होगी वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको गाढ़ी चाशनी, एक तार की चाशनी पिलाकर भी इसे आप कर सकते हैं। इस तरह हमने पूरे खाजे के ऊपर शक्कर की जो चाशनी थी, जिसे सायरप कहते हैं, उससे हमने पूरा चढ़ा दिया है। एकदम देखिए अब शाइनिंग भी आ गई, और इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी जो शक्कर की बनी हुई है वो देखिए इस जाली से इसमें नीचे आ गई है, जितना उसकी ज़रूरत है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा फेनी खाजला स्वीट्स में। इसे हमने पिस्ते से थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। देखिए इससे कितनी खूबसूरत सी लेयरें निकल रही है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और एक घर की जो फेनी हम बना नहीं सकते तो उस तरह से हम फेनी के रूप में इसे हम बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कल हम एक फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, शुभ दीपावली।